नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 9 की नंबर सिस्टम में जो PYQs है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो जो NCERT में हमने पढ़ा है अभी तक नंबर सिस्टम, सारी एक्सरसाइज हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ ली है। और जिन बच्चों ने वो क्लास ना देखा हो तो बोर्ड ब्रेन चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 9 की मैथ्स NCERT, उसमें सारे लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन केवल NCERT पढ़ने से हमारे पूरे क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे एग्जाम में सॉल्व। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग से आते हैं। तो वो अलग से जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या बनते हैं, यानी 100% तैयारी करने के लिए हमें चाहिए वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? कहीं नहीं, हम आपको करा रहे हैं ना। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। कैसे भी पूछे वो गलत हो ही नहीं सकता है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे आज वाले लेक्चर में। पहला प्रश्न, √2 और √3 के मध्य आने वाली दो अपरिमेय संख्याएं डालनी है इसके बीच में। मतलब √2 और √3 के बीच में आने वाली दो अपरिमेय संख्याएं। तो कौन सी अपरिमेय? और अपरिमेय का मतलब क्या होता है? अपरिमेय का मतलब होता है NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग संख्याएं इसमें डालनी है दशमलव के बाद, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या करेंगे, √2 का हम दशमलव प्रसार लिख लेंगे। तो √2 का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है 1.414, ऐसे करके ही चलेगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यह अपरिमेय संख्या है। √2 भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, NTNR है, मतलब दशमलव के बाद नॉट टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगी, यानी शांत नहीं होगी, यानी अशांत है। और नॉन रिपीटिंग, यानी रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, ये 4 है, फिर 1 है, फिर 4 है, फिर इसमें कुछ और आएगा, कुछ और आएगा, रिपीट नहीं होगा मतलब। ठीक है, और √3 कितना है? √3 का दशमलव प्रसार अगर हम लिखेंगे तो 1.732 इस तरीके से होता है। ठीक है, अब हमें इनके बीच में आने वाली दो अपरिमेय संख्याएं, मतलब NTNR संख्याएं लिखनी है। तो देखो, ये क्या होगा, 1.4 से ज़्यादा हो और 1.7 से कम हो। पहले दो हम ले लेंगे, इनके बीच में हमें लिखनी है। तो 1.4 से ज़्यादा हो और 1.7 से कम हो। तो यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्या निकालने के लिए यही हम करते थे, हमने आपको सिखाया है। तो ये क्या हो जाएंगी, दो अपरिमेय संख्याएं। तो पहली देखो, हमने 4 से ज़्यादा हो तो हमने 5 लिख लिया, और 7 से कम हो तो ये 5 जो है ना, 4 से ज़्यादा है और 7 से कम है, तो इसके बीच में आ जाएगी। अब यहाँ आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, कुछ भी लिख दो, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए, नॉट रिपीटिंग होना चाहिए, तभी अपरिमेय संख्या होगी ये। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहाँ पर आप लिख दो, कुछ लिख दो, 3 लिख दो, 2 लिख दो, 4 लिख दो, ठीक है ना, 6 लिख दो, डॉट 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 करके छोड़ दो। तो देखो, ये NTNR है कि नहीं? NTNR है कि नहीं? और नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग है, और जो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होती है वो अपरिमेय होती है। तो 1.4 से ज़्यादा है, 1.7 से कम है। हमें दो लिखनी है, एक तो लिख दी, दूसरी हम यहाँ पर 1.6 ले लें तो 1.4 से ज़्यादा है, 1.7 से कम है, तभी तो इनके बीच में आएगी। अब यहाँ आप कुछ भी लिख दो, 2, 5, 3, 6, डॉट 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 डॉट। तो ये क्या हो गई, NTNR। तो बताओ, इससे सरल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल सॉल्व हुआ। अब हम बढ़ते हैं सवाल संख्या 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पढ़ो। क्या कह रहा है, 0.303000 ऐसा करके लिखा है। ठीक है, और अब आप ये बताओ, ये नॉट टर्मिनेटिंग तो है, खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, अशांत है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही है। देखो, पॉइंट के बाद 3 आया, फिर 0 3 आया, फिर 0 0 3 आया, तो
तो 2 जीरो, अब के बाद 3 जीरो आ गए फिर 3 आया, अब के बाद 4 जीरो आया तब 3 आया, यानी रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, मतलब ये अपरिमेय संख्या लिखी है। तथा 0.30100100010001 ठीक है, ये भी नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, यानी ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसके बीच में हमें क्या लिखनी है, एक परिमेय संख्या लिखनी है और दो अपरिमेय संख्या लिखनी है। तो जैसे ही ऐसा प्रश्न आए तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, या तो वो NTR होगी या केवल T होगी, मतलब या तो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगी या केवल टर्मिनेटिंग होगी। और ये वाली क्या होती है, ये NTNR होती है हमेशा, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो चलिए पहले हम इनके बीच में यानी 0 पॉइंट इसका हल निकालते हैं। 303 003 003 4 टाइम 0 फिर 3 डॉट 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 और 0.301 001 फिर 001 फिर 4 टाइम 0 फिर 1, ऐसे करके ये चल रही है, यानी दोनों ये अपरिमेय संख्या है। तो इनके बीच में हमें एक परिमेय लिखनी है, एक परिमेय, तो एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कैसे लिखोगे, मतलब 0.30 से बड़ी हो, देखो 30 यहाँ भी है, 30 यहाँ है, पता नहीं चलेगा, तो 303 और 301, तो इसमें कौन बड़ी है, ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है, बात समझ रहे हो, ये 0.303 है और ये 0.301 है, तो कौन छोटी है, ये वाली छोटी है। इसका मतलब हमें ऐसी संख्या लिखनी है जो 0.301 से बड़ी हो और 0.303 से छोटी हो। तो आप क्या लिख सकते हो, 0.302 लिख दो, ठीक है। तो यहां से इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग ना बना के टर्मिनेटिंग भी तो बना सकते हैं, आगे लिखो ही नहीं। तो ये क्या है 0.302, ये 0.301 से ज्यादा है और 302 से कम है, तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई और ये टर्मिनेटिंग है, ये कैसी है टर्मिनेटिंग, तो ये हो गई, ठीक है। नॉट टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बनाना चाहो तो और लिख दो, ठीक है, रिपीट होना चाहिए, खैर यही छोड़ दो। अब हमें क्या लिखना है, दो अपरिमेय संख्या है, तो दो अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं NTNR नेचर की लिखनी होती है। अपरिमेय का मतलब क्या हो गया, NTNR, तो इनके बीच में लिखनी है, इनके और इनके बीच में, तो इससे बड़ी हो और इससे छोटी हो, दो होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं 0.30, अब देखो ये इससे बड़ी लिखो, तो बड़ी में हमने 2 ले लिया, यही वाली, ठीक है, तो ये इससे बड़ी है, इससे छोटी इसके बीच में है, ठीक। अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना पड़ेगा, NTNR बनाना पड़ेगा, तो ये समाप्त नहीं होनी चाहिए और नॉट रिपीटिंग भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इससे बड़ी और इससे छोटी हो, तो यहाँ पर कुछ भी लिख दो, तो इससे बड़ी आएगी इससे छोटी हो जाएगी। यहाँ पर लिख दो 5, है ना, 6 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये कैसी है, NTNR हो गई कि नहीं, नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो नहीं रही है, रिपीट भी नहीं हो रही है, एक हो गई, दूसरी और लिखनी है, तो 0.302 यहाँ बदल दो केवल, ठीक है, यहाँ पर लिख दो 4, यहाँ पर ये डिजिट बदल दो इससे, ठीक है, तो इनके बीच में रहेगी वो, या 4 कर दिया, या आप 6 कर सकते हो, इससे थोड़ी बड़ी बना लो, तो आप 6 कर सकते हो, इससे छोटी हमने बना ली थोड़ी सी, 5 6 इस तरीके से। तो ये दोनों कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या, यानी दोनों कैसी हैं, NTNR, और ये दोनों इनके बीच में है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है, देखो कि निम्नलिखित दशमलवों को P/Q के रूप में व्यक्त करो। तो इसमें स्टूडेंट हम इसमें कोई एक सवाल हल कर देते हैं, ठीक है, एक सवाल हल कर देते हैं, बाकी आप लोग खुद हल करेंगे, हम पढ़ा चुके हैं।
तो ये वाला तो आसान है, हम ये वाला हल कर दें, चाहे ये वाला हल कर दें, एक हल करा लो कोई। चलो हम तीसरा हल कर देते, थोड़ा जो बड़ा है। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर लगा देते हैं, 2 आप लोग करेंगे और कमेंट करके उसका आंसर बताएंगे। जो बच्चे हमारी क्लास में पढ़ने आते हैं वो क्लास में ही बताएंगे, ठीक है। और जो क्लास में नहीं आते हैं, कहीं और से देख रहे हैं, तो वो इनको हल जरूर करेंगे और कमेंट में उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। 0.003 और 5 2 के ऊपर लगा है बार, ठीक है। तो हमने क्या नियम बताया था कि जो संख्या जिस पर बार लगा है, ठीक है, उसको बार बार लिखना है। क्यों? 52 यानी 52 52 52 ऐसे लिखते रहो, ये खत्म ही नहीं होगी। ऐसे लिख लिया, इसको प्रसारित रूप लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0 0 3 5 2 5 2 5 2 ऐसे चलता रहेगा। इसे डाल दो समीकरण 1। अब क्या करोगे, अगला स्टेप क्या होता है, अब समीकरण 1 में हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, जितने के ऊपर बार लगा है। तो 5 और 2 के 2 के ऊपर बार लगा तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या करोगे, समीकरण 1 में दोनों तरफ कितने से गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। 100 से गुणा करने पर, अगर 1 अंक पे लगा होता बार तो 10 का करते, ठीक है। 3 अंक पे लगा होता तो 1000 का करते। से गुणा करने पर क्या बनेगा, तो इधर हो जाएगा 100x और इधर हो जाएगा, देखो गुणा कर दो भाई, 0.003525252 इस तरीके से है। तो 100 का हमने किया गुणा, ठीक है। तो ये बना 100x बराबर, ये 2 0 है तो दशमलव इधर दाईं तरफ 2 अंक खिसक जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ आ जाएगा दशमलव 0.3525252 ऐसे ही ये चलता रहेगा। समीकरण 2। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा दो। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाओ इसको, तो LHS से LHS घटाओ, RHS से RHS घटाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 100x इधर x है तो -x, ठीक है, बराबर इधर कितना है 0.352, फिर 52, फिर 52, फिर 5, ऐसे चलता रहेगा जितनी बार लिखना चाहो। तो कुछ एक बार लिखो, इसके बाद छोड़ दो। अब इसका वाला क्या है RHS ये, तो यहाँ पर माइनस लगाओगे, क्या है 0.00352525252 ऐसे चलता रहेगा। अब इसको घटाओ, तो ये तो बचे 99x, कितने बचे बच्चों, 99x बचे हैं। अब इसको आपको घटाना है, तो इसको जानते हो ऐसे अलग घटाओगे, इसको ऐसे लिखो सामने सामने, जैसे लिखा है 3525252 ऐसे डॉट डॉट, और ये वाला कितना है माइनस ये वाला, ठीक है, क्या है पॉइंट, है ना, पॉइंट 0 0, फिर कितना है 352 52 52 52, ठीक है। अब आप देखो जितने बार 52 यहाँ लिखो उतने बार यहाँ लिख लो 52, 2 बार 3 बार 4 बार, 1 2 3 4 है। अब देखो जहाँ जहाँ ये बराबर है 52 52, ये तो 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, 2 से 2 0, 5 से 5 0, फिर 2 से 2 0, 5 से 5 0, 2 से 2 0, जहाँ ये बराबर मिल रहा है वहाँ तक तो ये 0 हो जाएंगे। देखो ये 2 से 2 0 हो गया, ये 5 से 5 चला गया 0 हो गया, ये 2 से 2 चला गया 0 आ गया, 5 से 5 चला गया 0 आ गया, 2 से 2 चला गया 0 हो गया, 5 से 5 चला गया 0 आ गया, ठीक है। 1 मिनट, इसको हम जरा
दूसरी जगह हल करते हैं। 1 मिनट, इस संख्या को हम दूसरी जगह लिख लेते हैं अगले पन्ने पर, ठीक है, तब और आपको समझ में आएगा। 1 मिनट, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो एक संख्या है 0.3 है, 5252 3 52 52 52 52 ऐसे करके रिपीट हो रहा है। और दूसरी वाली है पॉइंट यहाँ लगा है 0 0, यह है 3। अब आएगा ये 52 52 52 इसके बराबर में। अब ये यहाँ माइनस को घटा दो तो जानते हो क्या बनेगा, जहाँ 52 52 ये सब 0 हो जाएंगे, यहाँ तक तो ये कट जाएंगे, यहाँ तक ये कट जाएंगे, ठीक है, बराबर है। अब ये 12 से 3 गई 9, ये 4 से 0 गई 4, और ये 2 बचा था, ये कितना बचा 3, 3 से 0 गई 3, और यहाँ लगा दिया पॉइंट, बस इतना बचा। प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का ज़्यादा है, तो जानते हो ये घटाने के बाद इतना बचा। तो हमारा कितना बचा, उधर 99x था, तो 99x बराबर 0.349। तो x बराबर कितना आ जाएगा 0.349, और 99 इधर गुणा में x में इधर भाग में आ जाएगा। अब एक काम करो, ये दशमलव हटा दोगे तो यहाँ बचेगा 349, तो 3 अंक लगे यहाँ पर, 3 अंक के बाद है दशमलव, तो यहाँ पर क्या करोगे 3 0 नीचे बढ़ जाएंगे जब ऊपर का दशमलव हटाओगे। यही आंसर आ गया, यही आंसर आ गया। तो ये P/Q के रूप में हमने इसको लिख लिया। P की जगह कितना है 349, Q की जगह कितना है 99 000 99,000, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगर इस सवाल को हमें ट्रिक से सॉल्व करना है, अगर सवाल यही होता, इसकी ट्रिक सीख लो, ठीक है। अगर मान लो ये मल्टीपल चॉइस में आया तो ये सवाल ट्रिक से, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, ठीक है। अगर यही सवाल ट्रिक से हल करना हो, ठीक है, बिना सॉल्व किए आंसर निकालना हो, तो सवाल क्या था 0.00352 52 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, 0.00352 के बार लगा। इसको P/Q के रूप में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है इसको, ठीक है, लिखना है। तो जानते हो क्या करोगे इसमें, क्या करोगे बच्चों, देखो तरीका बताते हैं। तो क्या ये सबके ऊपर जो संख्याएं लिखी बार हटा के इसको लिख दो, ठीक है, और दशमलव हटा दो, तो ये 0 0 कोई मतलब नहीं, 352 होगा, 352 लिख दिया। जिनके ऊपर बार नहीं लगा था, कितने के ऊपर बार नहीं लगा था, 0 के ऊपर नहीं लगा था, दूसरे 0 के ऊपर नहीं लगा था, 3 के ऊपर नहीं लगा, यानी इन 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा था। तो जितने संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा था कितनी थी 3, तो 3 इससे आपने किया घटा दिया। क्या किया 3 को आप घटा देंगे, ये 3 को घटा, 0 0 कोई मतलब नहीं, 3 बचा ये, तो 3 घटा दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब आप देखोगे जितने के नीचे क्या नियम होता है, ठीक है, नियम क्या होता है बच्चों, जिसके ऊपर बार लगा है, जितनी संख्याओं पर बार लगा उतने 9 लिख दोगे। तो 2 संख्याओं पर बार लगा है 52 के, तो उतने बार 2 बार हम 9 9 लिख देंगे, ठीक है। अब जिनके ऊपर बार नहीं लगा था, 3 संख्याओं के ऊपर बार नहीं लगा था, तो उतने 0 इसके नीचे लिख दोगे। तो 3 के ऊपर बार नहीं लगा, 3 0 लिख दिया। तो अब देखो 352 से 3 घटा दोगे तो कितने बचेंगे 349 बटे 99 000, यही आंसर आ गया। और यही तो हमने आंसर निकाला था लॉन्ग मेथड से, ये ट्रिक होती है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इसमें कितने सवाल थे, 3 सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 3 में इन दशमलव संख्याओं को P/Q के रूप में लिखना था, हमने एक हल कर दिया, तीसरा। अब आप लोग दूसरा और पहला हल करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। जिन बच्चों को ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, और जो बच्चे यहाँ क्लास पढ़ने आते हैं वो क्लास में ही पूछ लेंगे, ठीक है। चल अब हम चलते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। देखो प्रश्न संख्या 4 लिखी है आपके सामने, पढ़ो क्या कह रहा है बच्चों। √5 - 2 का परिमेयकारी गुणनखंड
ज्ञात करो। परिमेयकारी गुणनखंड को हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। चाहे पूछे परिमेयकारी गुणनखंड, चाहे पूछे व्युत्क्रम, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम में हो सकता है ये शब्द ना लिखे, केवल इतना ही पूछ दे कि परिमेयकारी गुणनखंड ज्ञात करो। तो जब भी कहे परिमेयकारी गुणनखंड तो इसका मतलब होता है व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा उलट दो। तो इसको उलट दो, बस वही आंसर हो जाएगा। तो √5 - 2 का परिमेयकारी गुणनखंड, परिमेयकारी गुणनखंड, इसी को हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो इसको अपॉन में लिख दो, 1/√5 - 2। ठीक है, अब देखो जो हर होता है, हर में अंडर रूट नहीं रखना चाहिए, तो इसको अंडर रूट रिमूव करने के लिए हमने आपको पिछली जो एक्सरसाइजें थी उसमें हमने बताया था इसके अपोजिट चिन्ह वाली संख्या का गुणा कर दो, ऊपर भी नीचे भी। तो ये संख्या कितनी है, √5 - 2 है, तो इसका चिन्ह बदल दो, माइनस से प्लस कर दो, इसका गुणा कर दिया ऊपर। ठीक है, और नीचे भी इसका गुणा कर दिया। जब ऊपर गुणा करोगे तो उतने का नीचे भी करोगे। तो क्या नियम होता है, अगर नीचे वाले से अंडर रूट हटाना है तो जो नीचे लिखा है, ठीक है, अगर यहाँ माइनस में लिखा तो ऊपर प्लस कर दो, अगर यहाँ प्लस में लिखा था तो ऊपर माइनस, प्लस में लिखा होता तो माइनस कर देते, गुणा कर दो। तो देखो यहाँ गुणा होगा तो क्या होगा, √5 + 2 का 1 से गुणा होगा तो √5 + 2 इतना ही रहेगा। नीचे क्या है, ये देखो a - b और a + b वाला फार्मूला लगेगा। तो पहले पद का स्क्वायर होता है √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, दूसरा पद क्या है 2, 2 का स्क्वायर। अरे भाई एक फार्मूला होता है कि नहीं होता है, a - b × a + b, ये फार्मूला क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे, ये फार्मूला होता है। वही फार्मूला हमने यहाँ लगा दिया, बहुत बार बता चुके हैं। तो इसमें a - b, a + b, एक जगह पर √5 है और b की जगह पर 2 है। ठीक है, तो पहले पद का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ऊपर है √5 + 2 और नीचे का √5 का स्क्वायर 5 होगा और -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 5 से 4 घटा दो, एक है बचा, तो कितना आया आंसर, √5 + 2। यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। अब आते हैं हम क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 5 की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, कि मतलब ये लिखा है 2/3 √3 के हर का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब जानते हो, किसका परिमेयकरण करना है, हर का। तो हर में कोई अपरिमेय संख्या लिखी होगी, √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसका परिमेयकरण करना मतलब इसको अपरिमेय को परिमेय में बदलना है। तो परिमेय में बदलने के इसका अंडर रूट हटाना है। तो जिसका अंडर रूट हटाना है उसी का गुणा ऊपर नीचे कर दो। तो इसका हल क्या होगा, ये हम पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या है, 2/3 और नीचे लिखा है √3। तो ये √3 हटाना है, तो √3 का नीचे गुणा किया तो √3 का ऊपर भी कर दो। तो जैसे ही √3 का गुणा इसमें करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बना, ऊपर बचा 2√3, नीचे क्या ये 3 लिखा है और √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ये कितना बचा भाई, कितना बचा बच्चों, 2/9, 3 × 9 और ऊपर √3। तो नीचे से अंडर रूट हट गया, तो हर का ये क्या हो गया, हर में जो अब लिखा है वो परिमेय संख्या हो गई। 9 क्या है, परिमेय, इसी को कहते हैं हर का परिमेयकरण। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल सवाल था, बहुत सवाल ऐसे कर चुके हैं। फिर लिखा है संख्या रेखा पर √8 को निरूपित करो। तो देखो बच्चों, √8 को निरूपित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो √8 है तो इसको हम जानते हो क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ये 8 हुआ, ये 2 दूनी 4 + 4 यानी 8 = 8। देखो
ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे एक हमने बनाया त्रिभुज, ये वैसे भी कर सकते हो। एक हमने नियम बनाया था, आप लोगों को पढ़ाया होगा कि जब भी कभी ऐसा लिखा हो, पूरी संख्या लिखी हो, दशमलव में ना हो, तो हम क्या करते हैं, लंब को 1 मान लेते हैं, ठीक है, और आधार को मानते हैं जितना है उसका 1 कम, यानी √7, ठीक है। तो ये √8 के बराबर हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ा सवाल बड़ा हो जाएगा। तो इसका हमें क्या तरीका है, जैसे ये एक हमने माना समकोण त्रिभुज, और यहाँ मान लिया ABC, तो ये समकोण त्रिभुज में जो प्रमेय लगती है ना पाइथागोरस, वो क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है इसमें AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है AB, इसका स्क्वायर, ये होता है। तो ये अगर √8 है, ठीक है, तो फिर ये कितनी होनी चाहिए, 2 और 2 होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, रखो वैल्यू, AC जब √8 लिखा, 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये BC कितनी है, 2, तो 2 का स्क्वायर, AB कितनी है, 2, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो ये √8 का स्क्वायर, तो अंडर हट जाएगा, 8 बचा, और 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4, AB 8 हो गया, ठीक है। तो 8 बराबर 8 आ गया, तो इसको इसे तोड़ लिया। अब हमें क्या करना है, अब संख्या रेखा बनानी है, संख्या रेखा बना लेनी है। तो इसे यहां से हमने शुरू किया 0, तो ये मान लो 1, ये है 2, ये है 3, ये 4, बराबर बराबर इसमें बना लेते हैं। आप लोग स्केल से बनाओगे, 5, 6, ऐसे चलता है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें आधार AB कितना लिया, 2, तो इसको हम 0 से लें, 1, 2, यहां तक बना लिया, यहां तक हम, ये 2 हो गई, ठीक है। अब आप देखो, अब हमें क्या करना, अब इसका क्या नियम होता है ना, ये लंब यहाँ पर कितना है BC 2, तो यहाँ पर हमें लंब डालना है, लंब डालना है 2 सेंटीमीटर का। तो लंब डालने के लिए आता है सेटिस स्क्वायर होता है ना, तो वो यहाँ पर रख के आप लंब बना लो, 90 डिग्री कोण बनाते हुए रेखा खींच दो, ठीक है। तो 90 डिग्री कोण बनाते हुए यहाँ रेखा आपने खींच दी ऐसे। अब इस रेखा की लंब की लंबाई भी कितनी होनी चाहिए, 2, तो यहाँ 2 नापो, यहाँ से जैसे हमने प्रकार रखा है, यहाँ 2 नाप लिया, 2 भर लिया इसमें, यहाँ रख के यहाँ कट लगा दिया, ठीक है। तो 2 के बराबर हो गया, 1 लगभग 2 आ जाएगी, ये लगभग 2 आ जाएगी, ये 2 होगी, है ना, ये इतनी 1 हो गई, इतनी 1, 2 हो गई, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से मिला दो, तो जब ये अगर AB है तो ये C है, तो ये AB कितनी है, 2, अगर ये 2 है तो 2AB है, और अगर ये 2 है तो ये 2 है, ये 2 है, तो ये √8 हो जाएगी, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ये जो हमने बताया। अब देखो होगा क्या, ये जो √8 को हमें निरूपित करना था संख्या रेखा पर, √8 को। अब ये देखो √8 जो है ये वाली है, और ये वाली तो ऊपर टंगी है, संख्या रेखा से 2 सेंटीमीटर ऊपर टंगी है। तो इसको नीचे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो ये है, जैसे ये यहाँ टंगी है, ये यहाँ टंगी है इस जगह, तो इसको हमें नीचे गिराना, तो इसको क्या करोगे, इसको यहाँ से ऐसे करके इसे नीचे गिरा दो, यहाँ आ जाएगी, इस जगह आएगी, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो कैसे गिराएंगे, इसको पकड़, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ प्रकार रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे, और यहाँ से इसको इसे चाप लगा देंगे, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रकार रखा, और यहाँ से हमने क्या लगाया, चाप लगाया, तो ये यहाँ पर गिरेगा, इस जगह गिरेगा। तो ये हमने जहाँ पर गिरा, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया D, तो इसका मतलब A से D ये वाली दूरी, मतलब ये मान लो A है, और ये यहाँ D, तो ये A से D ये है √8, वो यहाँ थी, इसको हमने नीचे गिरा दिया, मतलब ये डंडी थी, इसको हमने नीचे चपका दिया, तो संख्या रेखा पे, संख्या रेखा तो ये है ना, तो ये जो A से लेके D तक की दूरी होगी, ये AD यहाँ पे उतनी है, और गिरा दो तो वो यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ ये है, यहाँ है, इसको गिराओगे तो नीचे आएगी, यहाँ आएगी, जैसे मान लो ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो यहाँ से गिराओगे तो इसको तो नीचे आएगी, यहाँ संख्या रेखा ये आएगी, समझा की बात। तो ये हो गया आंसर। अब देखो स्टूडेंट, एक काम करना है, एक सवाल हमारा ये भी है, ये वाला बड़ा मजेदार सवाल है। तो ये सवाल जो है क्या लिख रहा है, क्या लिख रहा है, संख्या रेखा पर √9.4 को निरूपित करना है।
तो अभी हमने देखा अंडर रूट 8 वो पूर्णांक था, इसमें दशमलव में लगा है। तो दशमलव वाले को कैसे संख्या रेखा पर हम निरूपित करते हैं, ये हमने एक प्रश्नावली में ऐसा सवाल कराया था। तो स्टूडेंट आप सवाल संख्या 7 को ट्राई करोगे, अगर नहीं समझ में आएगा, अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम सॉल्व करके बता देंगे। तो जो बच्चे हमारे ऑफलाइन क्लास में कोचिंग में पढ़ने आते वो तो क्लास में ही पूछ लेंगे। जो बच्चे हमारा क्लास पढ़ने नहीं आते, जो केवल क्लास देखते हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो वो कमेंट करके हमें बताएंगे कि सर हमें नहीं आया, तो हम इसको सॉल्व कर देंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो ये आप लोग ट्राई करोगे और जब देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हाँ सर किया था ट्राई, हम देखेंगे ट्राई किया कि नहीं किया, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। प्रश्न संख्या 8 है, ठीक है। तो ये सवाल किसी प्रश्नावली के नहीं है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे सवाल है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। केवल सत्य सत्य बताना है, कारण हमें नहीं बताना है। तो जैसे कहते हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। तो कैसे पता, तो देखो ये हमें पता है ये सत्य है, तो ए नंबर क्या है, सत्य है। तो ए नंबर क्या है, सत्य है। अब कुछ लोग कहेंगे सर कैसे पता, तो हमने बताया था कि वास्तविक संख्या पढ़ाया है हमने, वास्तविक संख्या पुराना आप लोग लेक्चर देखिए, बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के ग्रुप में परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं, परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं। इसका मतलब है प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी और या तो अपरिमेय होगी, या कुछ परिमेय हो सकती है कुछ अपरिमेय हो सकती है। तो पहला वाला सही है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये सत्य है। ये कैसा है, सत्य है। ठीक है, फिर क्या लिखता है, अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर बिंदुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। अरे अभी हमने पढ़ाया है अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। और इसको हमने संख्या रेखा पे अभी बिंदुओं पर प्रदर्शित किया है कि नहीं किया है। ये कह रहा है कि नहीं किया जा सकता है, जबकि किया जा सकता है, अभी भी किया। तो ये क्या है, ये गलत, ये असत्य कथन है। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो बच्चों शांत भी होता है, अशांत भी होता है। तो ये सही बात कह रहा है, तो डी नंबर क्या है, सत्य है। अगर ये कह देता परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल शांत होता है तो गलत हो जाता, क्योंकि शांत भी होता है और अशांत भी होता है, पढ़ा चुके हम आपको। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो एनटीआर होगा और या तो केवल टी होगा। टी मतलब टर्मिनेटिंग होगा, यानी शांत भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात सही है। समझ आई कि नहीं आई, समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हो, नहीं तो क्लास में भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है बच्चों, पढ़ो। यदि 27 की पावर x बराबर 9/3 की पावर x, तो x का मान निकालना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना है, तुरंत आप क्या करो, इसका हल देखो, 27 के फैक्टर करो तो कितना होता है, 3 का 9, 9 3 27। तो 27 को हमने लिख लिया 3 बार 3 इंटू 3 इंटू 3, और ऊपर पावर x लगा दिया। ऊपर वाला जो ये 9 लिखा है तो इसको लिख दिया 3 गुणा 3, और नीचे वाला 3 की पावर x सही है, तो सबको हमने 3 के फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ क्या करना है, 3 गुणा 3 गुणा 3, इसका मतलब ये 3 की पावर 3 हो गया, और ऊपर x लगा तो 3x हो गया, बराबर। ये 3 की पावर 2 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, और नीचे 3 की पावर x है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इधर करो, इसका इधर करो, 3x का इधर करोगे तो देखो क्या 3 की पावर 3x है, और गुणा 3 की पावर x बराबर 3 स्क्वायर, 1 से गुणा होगा तो 3 स्क्वायर रहेगा। आप देखो ये बेस समान है, याद करो वो फार्मूला, जब बेस समान होता है तो एक बार लिखते हैं और घातें जुड़ जाती हैं, 3x प्लस x, ठीक है, जुड़ गई, बराबर 3 का स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ 3 है, इधर भी 3 है, तो जब इनके बेस बराबर होते हैं और बराबर में लिखे हों तो दोनों तरफ के बेस हट जाएंगे, पावर बराबर हो जाएंगी, तुलना कर दी जाती है, नियम होता है। तो 3x प्लस एक्स बराबर 2 हो जाएगा। तो ये 4x हो गया। अब इधर आ जाओ,
ये क्या आ गया 3x प्लस एक्स बराबर 2, तो 3x और 1x 4x हुआ बराबर 2, तो x में 4 का गुणा है तो इधर करोगे तो भाग में आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो x वाला कितना आ गया 1/2। तो यही तो पूछा था x का मान निकालो, तो यही आंसर हो गया। तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था, घातांक के नियम, वही लगा दिए, इसमें गुणा कर दिए जाते। ऐसे सवाल हम करा चुके कि नहीं करा चुके, बताओ अच्छा, कमेंट करके जरूर बताओ अच्छा, पढ़ा चुके कि नहीं पढ़ा चुके ऐसे सवाल, बिल्कुल बढ़िया। अब आते हैं सवाल संख्या 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 5/√3 माइनस √5 के हर का क्या करना, परिमेयकरण। तो मतलब हर में जो अंडर लगा वो हटाना है, तो ये अंडर लगा हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ बच्चों क्या करना पड़ेगा। जो नीचे लिखा है √3 माइनस √5, इसका ऊपर नीचे कर दो गुणा, लेकिन ध्यान रखना चिन्ह बदल के करना पड़ता है, ये माइनस लगा तो यहाँ प्लस का। ऐसे बहुत सारे सवाल कर चुके हैं, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ ऐसे सवाल हमने हल किए कि नहीं किए, ठीक है। हाँ कमेंट, बहुत सारे कमेंट और लाइक, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करो, कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब आप देखो ऊपर वाला जो है इसका गुणा इसमें हो जाएगा, ठीक है, तो 5 का गुणा हो जाएगा, तो अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं 5√3 प्लस √5, ठीक है, ये हमने लिख दिया। नीचे क्या करना है, ये देखो कौन सा फार्मूला लग गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला लगा कि नहीं लगा, क्या होता है a² माइनस b², तो ये a माइनस बी, ए की जगह कितना है √3, b की जगह कितना है 5 अंडर का, तो बस यही लगा दो, a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस दूसरा b कितना है √5 इसका स्क्वायर, ठीक। इसको हल करो, ऊपर वाले को ऐसे ही लिखते जाओ, √3 उसमें कुछ करना ही नहीं, √5, बस हमें हर से अंडर हटाना है। तो देखो ये 3 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये 5 हो गया, अंडर हट गए। अब इसको हम क्या लिख देंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दो 5 √3 प्लस √5, और नीचे हो गया 3 से 5 चले गए, 2 बचे, लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है, तो नीचे से अंडर हट गया, यही आंसर हो गया, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे सवाल हम बहुत सारे करा चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन संख्या 11, तो क्वेश्चन संख्या 11 देखो फटाफट क्या कह रहा है, यदि √5 बराबर 2.236 लगभग, मतलब लगभग है, पूरा नहीं, अभी ये अशांत, लगभग का मतलब डॉट 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 चलेगा, ये अशांत है, तो दशमलव के 3 स्थानों तक 2/√5 का मान ज्ञात करना है। तो इसको हल करने के लिए हम थोड़ी हिंट की है, वैसे ये सवाल आप लोग लगा सकते हो, हमने हिंट कर दिया है। हमने क्या किया, ये 2/√5 है, इसको लिख लिया। अब हमें क्या करना, नीचे के √5 को हटा दो, हटाने के लिए क्या करोगे, √5 को ऊपर नीचे गुणा करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया 2/√5 और नीचे √5 का गुणा 5 हो गया, ये हो गया। अब क्या करना है, 2/5 आ गया, √5 बराबर इतना है, इसको लिख दो 2.236, ये लिख दिया, ये लगभग है, ये वैल्यू रख दी। अब क्या करो, 2 का गुणा करो, इसमें 5 का भाग दे दो, तो 2 का जब गुणा करोगे तो इसमें गुणा करोगे 2 का, तो 2 छंग 12, 1 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4, पॉइंट लगा दिया, ठीक है, 2 दूनी 4 इतना आया बटे 5, 5 का इसमें भाग दे दो। अब 5 का भाग यहाँ दे लो इस तरीके से, जिसको भाग देना ना आता हो, तो कितना है 4.472, ये सही गुणा किया है, 2 छंग 12, 1 2 3 6 1 7, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखो भाग दोगे, 5 का भाग 4 में जाएगा नहीं, पॉइंट लगाओ, भाग हाँ नहीं भाग जाएगा नहीं, ठीक है, जब भाग जाएगा नहीं, अब 4 पे जाएगा नहीं, तो 2 ले लो, 2 अंक ले लो, ठीक है, तो ये कितना पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, तो देखो 5 का भाग इसमें दे दो भाई, तो 5 अट्ठे 40, ठीक है, दशमलव उठाओ, या ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, हम और तुम्हें तरीका बताते हैं, देखो या चलो ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो इसका भाग दे के आपको क्या करना है, 3 स्थानों तक, क्या पूछ रहा है, तो दशमलव के 3 स्थानों तक का मान निकालना है। तो इसका जब तुम भाग देख लो, दशमलव के 3 स्थान तक भाग दे दो, वही आंसर हो जाएगा। तो ये हमने हिंट कर दिया है, इसका हल आप लोगों को निकालना है और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। या अगले क्लास में हम देखेंगे कि आप लोगों ने किया कि नहीं किया, हम देखेंगे पक्का। तो आज के क्लास में हमने
आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए 11, लेकिन अभी हमारे पास लगभग 15 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो वो हम अगले क्लास में इसके सेकेंड पार्ट में वो कराएंगे, क्योंकि नहीं तो क्लास लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड क्लास आएगा, उसमें हम इसके 15 क्वेश्चन जो बचे हैं वो और कराएंगे। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर अगले क्लास में उसको सॉल्व करेंगे। ओके।